चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंचा। शाह और मात के खेल में आरोप प्रत्यारोप शुरू हैं। सोशल मीडिया पर कांग्रेस प्रत्याशी को चेंज करने की अफवाह उड़ाई गई तो उक्त प्रत्याशी ने भी खुलकर भाजपा पर अफवाह उड़ाने का टिकड़ा फोड़ दिया। बदनौर विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक सिंह टिंगुबाना का कहना है कि मैं अधिकृत प्रत्याशी था, हूं और रहूंगा। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की तारीख को ऐलान हो चुका है। दो प्रमुख पार्टियां भाजपा व कांग्रेस जीत को लेकर अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकती दिखाई पड़ रही हैं। कांग्रेस जहां 28 सीटों पर शानदार जीत हासिल कर 15 महीनों में सरकार जाने का दर्द खत्म करने की जुगत में है, तो वहीं भाजपा उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता पर काबिज रहना चाह रही है। इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में होने जा रहे इस उपचुनाव में एक सीट धार जिले के बदनावर विधानसभा भी है, जो कि बेहद ही हाई प्रोफाइल मानी जा रही है। प्रत्याशी पहले घोषित करने में कांग्रेस ने इस बार बाजी मारी और वक्त के पहले कैंडिडेट की घोषणा कर दी, जिससे भाजपा के अंदर खलबली मच गई है। बदनावर से घोषित प्रत्याशी अभिषेक सिंह टिंकुबाना के टिकट मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बदनावर बस स्टैंड पर ढोल नगाड़े, आतिशबाजी एवं मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया गया था, पर शायद ये लोगों को रास नहीं आया और सोशल मीडिया में तेजी के साथ यह अफवाह उड़ा दी गई कि कांग्रेस हाईकमान ने बदनावर सीट से घोषित प्रत्याशी को बदलकर दूसरा प्रत्याशी मैदान में उतार रही है। हालांकि इस अफवाह के बीच कांग्रेस से घोषित उम्मीदवार अभिषेक सिंह टिंकू मीडिया से रूबरू हुए और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाह पर सफाई देते हुए कहा कि जमकर जुबानी हमला भाजपा पर बोला और कहा कि मैं कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी था, हूं और रहूंगा। अभिषेक ने कहा कि हम ये चुनाव 15 महीने वर्सेस 15 साल को लेकर चुनाव लड़ेंगे। इस बार कांग्रेस यहां 50,000 वोट से चुनाव जीतेगी। स्थानीय मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। यह गद्दार बनाम खुद्दार का चुनाव है। साथ ही लोकल प्रत्याशियों की बड़ी संख्या पर कहा कि सब एक साथ हैं। भाजपा से घोषित उम्मीदवार राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को मैं कोई चैलेंज नहीं मानता। उन्हें सड़क से सदन तक पहुंचाने वाली जनता थी और फिर से सदन से सड़क तक कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। विंध्य समाचार के लिए धार से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहले आदरणीय कमलनाथ जी को, प्रदेश के सभी शीर्ष नेतृत्व को, हमारे प्रभारी बाला बच्चन जी को, जिला अध्यक्ष को, सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और निश्चित तौर पर युवाओं को साथ लेकर और वरिष्ठों का आशीर्वाद लेकर हम चुनाव मैदान में जाएंगे और कांग्रेस निश्चित तौर पर यहाँ पर पिछली बार जो 41,000 मतों से जीती थी उसमें और बढ़ोतरी करके और हम 50,000 मतों से चुनाव जीतेंगे। क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? देखिए, प्रमुख मुद्दे हम प्रदेश की बात करें तो 15 महीने वर्सेस 15 साल के पैटर्न पे हम चुनाव लड़ेंगे। 15 महीने में जो कमलनाथ जी ने काम किए हैं उपलब्धियों को हम गिनाएंगे। 15 साल में जो बीजेपी ने काम नहीं किए उनको हम गिनाएंगे और फिर जो लोकल बदनावर के मुद्दे हैं उनको भी हम उठाएंगे। बदनावर में क्या है लोकल मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए, यूँ तो हम घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं बदनावर का, काफ़ी सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं, अस्पताल की हम बात करें, स्थिति काफ़ी ख़राब है। बलवंती नदी है यहाँ पे जिनका काफ़ी बार जिक्र किया गया लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ। युवाओं का रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि काफ़ी सारी फैक्ट्रीज हैं बदनावर में, पर रोजगार जो है वो बाहर के लोगों को मिलता है, लोकल के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। ऐसे काफ़ी सारे अन्य मुद्दे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। दल बदल वाला मुद्दा भी रहेगा चुनाव में अभी? निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। यह चुनाव कांग्रेस और भाजपा का नहीं, यह चुनाव जनता लड़ रही है लोकतंत्र को बचाने के लिए और सारी सीटों पे कांग्रेस निश्चित रूप से विजय है। एक गद्दारी वर्सेस खुद्दारी का मुद्दा भी चलेगा बीच में? जी हाँ, गद्दारी वर्सेस खुद्दारी है क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ाकर इन लोगों ने जो मंत्री का पद प्राप्त करा है वह जनता ने खुले आंखों से देखा है और जनता सब जानती है और खुद्दार वर्सेस गद्दार का भी मुद्दा जरूर रहेगा। जैसे कि सोशल मीडिया पर भी चल रहा है टिकट परिवर्तन होने का, जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए, ये जो सोशल मीडिया पर चल रहा है ये सिर्फ भाजपा द्वारा एक जानबूझकर ऐसा प्रचारित किया जा रहा है क्योंकि भाजपा मिसगाइड करना चाह रही है। वो चाहती है कि कांग्रेस के किसी भी लोगों को आपस में लड़ाया जाए, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी था, हूँ और रहूँगा। मतलब स्थानीय को टिकट मिला है, आप यहाँ के स्थानीय आते हैं, तो इससे क्या चुनाव में फर्क पड़ेगा? निश्चित तौर पर पिछले 35 सालों बाद कमलनाथ जी ने स्थानीय की भावना को समझा और स्थानीय को मौका दिया। यह एक अपने आप में लोकल में बदनावर में एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो पिछली बार भाजपा में भी उठा था, पर वहाँ शिवराज सिंह जी ने उस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ कमलनाथ जी ने उस पर ध्यान दिया और स्थानीय को मौका दिया और स्थानीय जनता जो है बदनावर की वो स्थानीय का साथ देगी। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या प्रभाव पड़ेगा इससे चुनाव में? निश्चित तौर पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। लोगों के मन में काफ़ी हर्ष हो रहा है उन्हें कि हमारे साथ उठने बैठने वाला, हमारे साथ
घूमने फिरने वाला ऐसे व्यक्ति को कमलनाथ जी ने टिकट दिया है, जिनको हम आधी रात को घर पर चाहें तो उठा सकते हैं। तो काफ़ी उत्साह का माहौल है लोगों में। अच्छा भाई साहब, लोकल जो है लोकल दावेदार भी बहुत ज़्यादा है, करीब 25 से अधिक दावेदार थे। नहीं 15। तो हाँ, तो ऐसे में क्या डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? देखिए, हम 15 लोगों ने आज से 5 महीने पहले कमलनाथ जी से मांग रखी थी कि स्थानीय हम 15 लोग हैं, हमारी कमेटी है स्थानीय की, और हम में से आप किसी को भी टिकट दीजिए। हम सब ने कमलनाथ जी को एक लेटर लिख कर दिया था और कसम खाई थी सभी लोगों ने इस चीज़ की, मंदिर में भी कसम खाई थी कि जिसको भी कमलनाथ जी टिकट देंगे उसका सभी उम्मीदवार तन मन और धन से काम करेंगे। आपके सामने राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जो है कद्दावर नेता माने जाते हैं, अभी जो है वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी है वो, तो आपके सामने कहीं ना कहीं क्या लगता है कि एक बड़ी चुनौती है, कैसे उसका सामना करेंगे? देखिए, मैं नहीं मानता कि कोई बहुत बड़ी चुनौती है वो, क्योंकि वो आज तक जो चुनाव जीतते आए, जो आप कद्दावर नेता का उनको दर्जा दे रहे हैं, तो उन्हें सड़क से उठाकर सदन तक पहुंचाने वाली ये जनता थी, ये कार्यकर्ता थे, और पुनः उन्हें सदन से उठाकर सड़क पर ये कार्यकर्ताओं ने लाकर पटक दिया। ठीक।